एसडीएम की मौजूदगी में गडरिया समाज के एक व्यक्ति को भरी पंचायत में गोली मार दी जाती है। भरी पंचायत में दोस्तों, और वो शख्स गडरिया समुदाय का था, ओबीसी समुदाय का था। अब इस घटना के बाद उस इलाके में जो ओबीसीज हैं उनमें भी नाराजगी है। तो ब्राह्मण नाराज, दलित नाराज, मुसलमान पहले से ही नाराज था, मुसलमान तो आपके लिए मायने भी नहीं रखते। इसके अलावा जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, ओबीसी भी नाराज। मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया था, यह शख्स केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम है दोस्तों, इनका लगातार अपमान किया जा रहा था, उन्हें लगातार टारगेट किया जा रहा था और केशव प्रसाद मौर्य भी इस मामले को लेकर नाराज थे। उनकी जो अस्मिता को लगातार ठेस पहुंचाई जा रही थी दोस्तों, उसे लेकर खास तौर पर ओबीसी समुदाय में जबरदस्त रोष है। क्या इस रिपोर्ट में इस बात की सिफारिश की गई है कि अगर योगी आदित्यनाथ को नहीं हटाया गया तो भाजपा को 2022 में 100 सीटें भी नहीं मिलेंगी? अगर आप मुझसे पूछें तो क्या भाजपा योगी आदित्यनाथ को हटा देने से उन्हें सफलता मिल जाएगी? क्या योगी आदित्यनाथ के बने रहने से भाजपा को नुकसान होगा? मैं इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की छवि एक मिलिटेंट हिंदुत्व नेता की है। अब भाजपा का क्या धर्म संकट है, मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने योगी आदित्यनाथ को हटा दिया तो जो उग्र हिंदुत्व का वोट बैंक है वो भाजपा से छिटक जाएगा। यही नहीं, डर इस बात का भी है कि योगी आदित्यनाथ नाराज होकर या तो वापस गोरखपुर चले जाएंगे या फिर वो अपनी ही पार्टी बनाकर भाजपा के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। इस वीडियो को देखिए दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि कानपुर में पुलिस टीम पर बीजेपी नेता नारायण सिंह और उनके समर्थकों ने हमला कर हिस्ट्री शीटर को पुलिस जीप से छुड़ाकर भगाया? आप ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, पुलिस से इन्होंने हिस्ट्री शीटर को छुड़ाया और फिर उन्हें एक जीप में बिठाकर ये लोग रवाना हो गए। कल्पना कीजिए इसकी जगह अगर समाजवादी पार्टी होती या बीएसपी होती या कांग्रेस के नेताओं ने ऐसा काम किया होता, ऐसी जुर्रत की होती तो पुलिस ने गोलीबारी कर दी होती दोस्तों। आज यही है उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ के राम राज्य की हकीकत, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि 2022 के चुनावों को जीतने के लिए किस तरह से एक खास किस्म के किरदार का इस्तेमाल भाजपा करने वाली है और अलीगढ़ में उसका इस्तेमाल शुरू हो चुका है। यह मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, मगर सबसे पहले मैं आपको यह बतलाने आया हूं कि किस तरह से भाजपा के अंदर योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में ऑल इज नॉट वेल। इस तस्वीर को देखिए, यह 4 महीने पुरानी तस्वीर है। क्या आप जानते हैं कि उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच कोई बैठक नहीं होती है? यहां तक कि आज से 2 रविवार पहले एक बैठक होती है जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करते हैं, अमित शाह शिरकत करते हैं, जेपी नड्डा शिरकत करते हैं, यहां तक कि आरएसएस के एक अधिकारी भी शिरकत करते हैं और इसका मकसद होता है उत्तर प्रदेश चुनावों की तैयारी। मगर इस बैठक में ना योगी आदित्यनाथ होते हैं, ना उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा के अध्यक्ष जो हैं वो भी मौजूद नहीं होते हैं। तो इसके जरिए सवाल किया जा रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ को हटाकर किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? अब इस चेहरे पर गौर कीजिए दोस्तों। आज से 3 दिन पहले यह शख्स बीएल संतोष लखनऊ पहुंच जाता है और लखनऊ पहुंच के क्या करता है, इसकी मुलाकात होती है आपके स्क्रीन में। बीएल संतोष 3 दिन तक लखनऊ में 12 कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात करते हैं और यहां तक कि 2 डिप्टी सीएम से भी मिलते हैं। यही नहीं, इसी दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर जो आरएसएस है उसकी भी एक बैठक होती है। बीएल संतोष कैबिनेट मंत्रियों से बात करते हैं, बीएल संतोष 2 डिप्टी सीएम से बात करते हैं, जिनमें एक केशव प्रसाद मौर्य भी है। केशव प्रसाद मौर्य जो कि ओबीसी समुदाय से आते हैं और पिछले कुछ अरसे से योगी आदित्यनाथ ने इनकी तौहीन करने की मानो एक भी मौका नहीं छोड़ा दोस्तों। उनके डिपार्टमेंट, उनके मंत्रालय के खिलाफ जांच बिठाना, उन्हें परेशान करना, यानी कि केशव प्रसाद मौर्य को लगातार अपमानित करने का काम योगी प्रशासन ने किया है। इस बैठक में वो भी बुलाए गए थे। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये हैं सूर्य प्रताप सिंह, एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। एक वीडियो सामने उभर कर आता है
उस वीडियो के अंदर भाजपा आईटी सेल का एक मुलाजिम एक व्यक्ति से बात कर रहा होता है कि अगर तुम 25 ट्वीट करोगे तो तुम्हें 50 रुपए मिलेंगे, यानी कि हर ट्वीट का 2 रुपए। और यही खबर दैनिक भास्कर ने भी की थी। सूर्य प्रताप सिंह ने इस बात को लेकर ट्विटर पर चर्चा की, उन पर एफआईआर दर्ज हो गया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अगर 2022 में भाजपा की सरकार चली गई और उनकी जगह किसी गैर भाजपा की सरकार सत्ता में आई, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन 3 ब्यूरोक्रेट्स पर भी कार्रवाई होगी। इनकी क्या हरकत है यह मैं आपको आगे भी बताऊंगा। दोस्तों, एक खबर जिसकी चर्चा कोई नहीं करता है वो है 2019 की खबर। क्या आप जानते हैं कि 2019 में भाजपा के 150 से 200 विधायकों ने विधानसभा के अंदर धरना दिया था योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। यह 2019 की खबर है दोस्तों। अब कल्पना कीजिए यही हाल किसी कांग्रेस शासित राज्य में होता, जहां पर बगावत की गई होती, तो मीडिया इसे किस तरह से उछालता। मैं ये खबर आपको क्यों बतला रहा हूं? मैं ये खबर आपको इसलिए बतला रहा हूं क्योंकि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उनके अपने विधायकों में जबरदस्त नाराजगी है। मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो 325 विधायक हैं, उनमें से 200 विधायक, 150 से 200 विधायक योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ यह संकट बहुत गहरा है। और फिर दोस्तों, आपके सामने उभर कर आता है अगस्त सितंबर में हाथरस कांड। एक दलित लड़की का गैंगरेप होता है और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। रातों रात, आपको याद है, उसका शव जला दिया गया था। सिद्दीक कप्पन जैसा पत्रकार उसकी पड़ताल करने जाता है। आज भी सिद्दीक कप्पन जेल में बंद है और उस पर आतंकवादियों वाली धाराएं लगा दी गई। रातों रात उसका शव जला दिया गया था। जब यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाता है तो इनके लॉ एंड ऑर्डर एडीजी प्रशांत कुमार कहते हैं कि बलात्कार हुआ ही नहीं। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तब इलाहाबाद हाईकोर्ट इनको फटकार लगाती है, कहती है, प्रशांत कुमार से पूछती है कि अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या आप रातों रात इस तरह से शव जला देते? और अगर हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ता है, योगी आदित्यनाथ चेहरा बने रहते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और फिर योगी आदित्यनाथ का वो कद बढ़ेगा कि उस पर मोदी जी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाने वाला है। मगर उत्तर प्रदेश एक बार फिर जो है वो दफन हो जाएगा उसी तरह की हिंदू मुस्लिम सियासत में। क्योंकि दोस्तों, कोरोना को लेकर, और हां, सबसे बड़ी घटना कोरोना को लेकर, जिस तरह से प्रयागराज के तट पर शव जल रहे हैं, जिस तरह से लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, जिस तरह से ऑक्सीजन मांगने पर लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, उसको लेकर राज्य का मध्यम वर्गीय, राज्य का गरीब जो है वो बहुत नाराज है। गांव के अंदर दोस्तों, ये वीडियो देखिए जो आपके स्क्रीन पर है। कोरोना के किट्स को बर्बाद किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, और फिर यह बताया जा रहा है कि देखो हमने गांव के अंदर टेस्टिंग कर ली है। यह है योगी आदित्यनाथ के रामराज की असल तस्वीर। यही नहीं, इस खबर के मुताबिक जो आपके स्क्रीन पर है, कुछ स्कूल्स के लिए करीब 9 करोड़ निकाले गए भोजन के नाम पर और स्टेशनरी के नाम पर। मगर क्या आप जानते हैं कि ये स्कूल्स बंद थे? इस तरह से खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो योगी आदित्यनाथ को बहुत ज्यादा अलोकप्रिय बना रहे हैं। मगर जैसे कि मैंने आपको बताया, जब तक नाजिम अली जैसे नेता हैं, जब तक एआईएम जैसी पार्टियां हैं, और जब तक असदुद्दीन ओवैसी इन मुद्दों पर खामोश रहेंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी जो है वो मजबूत होती रहेगी। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।